साथियों नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और आज जैसे कि पहले मैं प्रीवियसली आप लोगों के अपने पसंद का मैं वीडियो ले आ रहा था, और जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया या जो भी आपने सजेस्ट किया उस टॉपिक पे वीडियो लाया गया। आज का जो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का टॉपिक है। और आई लव टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और आई लव टू टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज बड़े लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आप एक चीज़ बताओ। ये पब्लिक में कॉमन डिस्कशन का इशू है कि पुलिस में और एडवोकेट्स में कौन पावरफुल होता है। और आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग कई बार वीडियोज वगैरह भी देखा होगा, कहीं चर्चा में रहा होगा, सुना भी होगा कि एडवोकेट्स और पुलिस में ज़्यादा पावरफुल कौन लोग होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सबको बराबरी का हक देता है, सबको बराबरी का राइट है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर सोशल एक्चुअल राइट्स की बात होती है तो एडवोकेट्स हमेशा भारी पड़ते हैं पुलिस पे। क्योंकि देखिए, क्या पुलिस का जो बेसिक रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, और एडवोकेट्स का काम है जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी उसका ब्रीच हुआ हो, कहीं हिंसा हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, वो पुलिस का रोल ख़त्म होने के बाद एडवोकेट का रोल ख़त्म होता है। एडवोकेट का रोल शुरू होता है जैसे कहीं कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ तो प्राइमरी रोल क्या होता है, पहले पुलिस जाती है, उस घटना स्थल का मुआयना करती है, एक्यूज को पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है। इतना तक पुलिस का रोल है। वहाँ से काम शुरू होता है एडवोकेट्स का। और वो एक्यूज सही है नहीं है, उसने क्या गलती की है क्या गलती नहीं की है, उसके पक्ष को ऑनरेबल जो भी जजेज होते हैं उनके सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक जॉब है पुलिस, एडवोकेट्स और आगे जस्टिस का। जस्टिस उस इशू को देखते हैं और उस पर एज पर लॉ अपना वर्डिक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम सोशल उसमें देखें, सोशल प्रोस्पेक्टिव से देखें कि एडवोकेट और पुलिस में कौन पावरफुल है, तो निस्संदेह आप आगे से आपको सोचना नहीं है। आप एक शब्द में, आज जब तक क्वेश्चन पूरा ना हो, आपको बोल रहे हैं कि एडवोकेट पावरफुल है। क्योंकि देखिए, पुलिस जो होती है ना, उसको कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, उनको पीस जो होता है वो बनाए रखना होता है। और पुलिस क्या होते हैं, पुलिस में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बड़े बेसिक एजुकेशन उनकी होती है, ट्रेनिंग हार्ड होती है, वो लग जाते हैं। और जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट की बात है, जो लॉ पुलिस वाले लागू करवाते हैं, इन्फोर्समेंट करवाते हैं अपने गिवन एरिया में, वो उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ये लॉ क्या है, क्यों करवाया गया, कहाँ से लिया गया, सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है। और इसीलिए आप लोग देखते हो कि एडवोकेट्स और पुलिस की जंग होती रहती है। तो एडवोकेट्स हमेशा भारी पड़ते हैं क्योंकि एडवोकेट्स को लॉ की नॉलेज होती है। और पुलिस वाले जब भी गलत करते हैं तो एडवोकेट वहाँ पे जाके उसको अपोज करते हैं। और इसी का फ़ायदा ये होता है कि जब आप आजकल यूट्यूब में और अलग अलग आप कोर्ट्स का देख रहे होंगे, लाइव भी चलता है, वीडियोज में भी अवेलेबल रहता है कि जजेस जो होते हैं वो पुलिस वाले को मतलब तगड़ी फटकार लगाते हैं कि वो अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। अगर पुलिस वाले अपना काम सही से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस वाले अपना काम सही से करते नहीं हैं, उनको लॉ पता होता नहीं है, और पकड़ना रहता है किसी और को, पकड़ लेते हैं किसी और को, पेश करना होता है कोर्ट में आज, फिर उसको करते हैं 2 दिन बाद। यही दिक्कत है। और एडवोकेट्स से पुलिस वाले क्यों नहीं उलझते, क्योंकि उनको जाना आखिर में कोर्ट में ही है। बाकी इनका ये रहता है कि पुलिस का रहता है कि कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, कोई गोलीबारी हो गई, कोई हिंसा हो गई, कोई भी ऐसी घटना हो गई, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। वो कॉमन पीपल के बीच में ये रहता है कि अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो हम न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। एडवोकेट्स क्या होता है, डायरेक्ट जाते हैं कोर्ट में और डायरेक्ट अपना केस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, डायरेक्ट उनको नोटिस चला जाता है पुलिस वालों को। और पुलिस इसलिए भी बस होती है क्योंकि जब आगे पुलिस वाले को प्रमोशन देना होता है, उनको प्रोटेक्ट करना रहता है, आगे बढ़ाना रहता है, तो उनको देखा जाता है कि उनका पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ, अन्य लोगों के साथ उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, बिहेवियर कैसा रहा है।
अगर कोई एडवोकेट्स के साथ उनकी झड़प रही है, डॉक्टर्स के साथ कोई झड़प हुई है या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तो ये माना जाता है कि ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करने में फेल रहा है, कम्युनिकेशन गैप रहा है और ये अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाएगा, तो इसलिए उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस वाले हमेशा एडवोकेट से दब के रहते हैं और उनको पता रहता है कि एक मतलब 1000 गलती करते हैं पुलिस वाले। अब एडवोकेट्स इसलिए लड़ जाते हैं कि एडवोकेट्स को पता रहता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कॉमन आदमी तो पुलिस को देख के ही डर जाता है। तो इसीलिए जो पुलिस को कंट्रोल करने वाला है वो सिर्फ जुडिशियरी है, एडवोकेट्स, जज, यही लोग पुलिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो इंडियन पुलिस की जो सिस्टम है, जो उनकी कार्यशैली है, वो एक तरह से अनकंट्रोल्ड है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अनटिल अनलेस अगर एडवोकेट और जजेज उसको ना कंट्रोल करें तो कोई और कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अब आई होप कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि एडवोकेट और पुलिस में कौन पावरफुल है।